बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि मुल्क अरब में डाकुओं के एक गिरोह ने एक पहाड़ की चोटी पर महफूज ठिकाना बना लिया था। वो अपनी कमीन गाह में बैठे रहते और जैसे ही कोई काफिला उधर से गुजरता पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते। हल्के खुदा उनके हाथों बहुत परेशान थी। डाकुओं का यह ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि उन्हें पकड़ने की कोई कोशिश कामयाब ना होती थी। जो भी उनकी तरफ आता था वो दूर ही से देख कर छुप जाते थे। जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया तो बादशाह ने एक होशियार जासूस को उनकी गिरफ्तारी के काम पर मुकर्रर किया। ये जासूस एक जगह छुप गया। जब ये खतरनाक डाकू डाका डालने के लिए चले गए तो उसने शाही फौज को खबर दे दी। फौज के जवान पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर वापस आए तो लंबी तान कर सो गए। उनमें से किसी को भी ये गुमान न था कि हम मौत के जाल में फंस चुके हैं। फौज के जवानों को ये इत्मीनान हो गया कि डाकू सो गए हैं तो उन्होंने सब डाकुओं को मजबूत रस्सियों से जकड़कर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने फ़ौरन ही हुक्म सुना दिया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। इन डाकुओं में एक नौजवान भी था जिसकी शक्ल बहुत भोली भाली थी। बादशाह के वजीर ने इस नौजवान को देखा तो उसे उसके ऊपर तरस आ गया। उसने सोचा क्या अच्छी बात है जो इस नौजवान की जान बच जाए। ये सोचकर उसने बादशाह से सिफारिश की कि हुजूर वाला इस नौजवान पर रहम फरमाइए और इसकी जान बख्शी कर दें। अभी तो इसने ज़िंदगी की चंद बहारें ही देखी हैं। इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए तो उम्मीद है कि ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बादशाह को अपने वज़ीर की ये बात पसंद आई। इसने कहा तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदला करती। यह डाकुओं के ख़तरनाक गिरोह में शामिल था, इसलिए ज़रूरी है कि डाकुओं के साथ ही इसे भी कत्ल कर दिया जाए। यह कलमंदी नहीं कि इंसान आग बुझाए और अंगारे को छोड़ दे या सांप को मारे और सपोले को जिंदा रहने दे। वजीर ने बादशाह की इस बात की तायद की और कहा बेशक हुजूर ने बजा फरमाया। लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं, लेकिन ये बुरी आदतें इसने बुरे लोगों में रहने की वजह से अपनाई हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह अपने वजीर की ये बात सुनकर खामोश हो गया और वज़ीर ने डाकू नौजवान को आज़ाद करके उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया। कहते हैं कि ये नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर ओबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन नेक दिल वज़ीर और उसके बेटों को कत्ल करके उनका घर का माल मता लूट कर भाग गया और इसी पहाड़ी चोटी को अपना मस्कन बना लिया जिस पर इसके साथियों ने कब्ज़ा कर रखा था। बादशाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो इसने बहुत अफसोस किया और कहा जो बुरे हैं बेहतरीन तरबियत से भी उनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छे कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकते। शेख सादी ने इस हकायत में इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि बदअसल से भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मशहूर मकौला है कि असल से ख़ता नहीं, कम असल से वफ़ा नहीं। मज़ीद ये है कि कुत्ते की दुम को 100 बरस भी नलकी में रखा जाए निकालेंगे टेढ़ी होगी। यहाँ ये बात बतौर ख़ास समझने के काबिल है कि मशरक़ का ये नामवर मुफक्कर इस बात का हरगिज़ कायल नहीं कि इंसानों की कुछ नस्लें शरीफ और कुछ ज़लील हैं जैसे कि आम नस्ल परस्त लोग ख्याल करते हैं, बल्कि इसका इशारा इंसानों या अफराद के शरीफ और खबीस होने की तरफ है। जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं कि एक शख्स बेगुनाहों को सता कर खुश होता है और दूसरा मजलूमों की मदद में अपनी जान कुर्बान कर देने को भी एक मामूली बात ख्याल करता है। इंसानों की फितरतें ऐसी मुतज़ाद और मुतसादम क्यों हैं, एक अलग बहस है, लेकिन इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है कि ऐसा है और सादी यही कहते हैं जो लोग अपनी खबास्तों में पुख्ता हो चुके हैं। इंतहाई कोशिश और हुस्न सलूक से भी उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं।